मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने चंद बातें वतन अज़ीज़ के मौजूदा हालात के हवाले से भी रखनी है। हम एक अरसे से इस मिंबर व महराब से आपके सामने ये बात रखते आए हैं कि पाकिस्तान के जुमला मसाइल का हल वही दीरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका यही आबे निशात अंगेज है साकी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया, कलमा तैयबा इसकी बुनियादों में है। अगर हम इस कलमा तैयबा की तरफ नहीं लौटेंगे, इसकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम तामक टोयां मारते रहिए, सर टकराते रहिए, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, इश्तराकियत, कम्युनिज्म, जमहूरियत, दुनिया के हर निज़ाम को अपना लीजिए, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आएगी तो जिस निज़ाम से 1400 साल पहले आई, 1000 साल पहले आई, 800 साल पहले आई, 600 साल पहले आई, 200 साल पहले आई, 300 साल पहले आई, उसी निज़ाम से आएगी। वजह क्या है? ये निज़ाम भी एक केमिकल फार्मूले की तरह है। जिस तरह H2O, 2 हाइड्रोजन हो, 1 ऑक्सीजन हो तो पानी बन जाता है, इस तरह जहां पे भी धरती के ऊपर ये निज़ाम आ जाएगा, मईशत बन जाएगी, मुआशरत बन जाएगी, मामलात संवर जाएंगे, जराइम का खात्मा हो जाएगा, फाशी और यानी खत्म हो जाएगी, एहसास गुनाह इतना बढ़ जाएगा कि इंसान अपने आप को खुद पेश करेंगे, अल्लाह के रसूल हमें पाक कर दीजिए। गुनाह तो कर लिया है लेकिन रातों को नींद नहीं आती, अल्लाह के सामने गुनाहों से पाक होके जाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल हमें पाक कर दीजिए। वो मुआशरा इस्लाम के निज़ाम के अलावा कभी कायम नहीं हो सकता। हमने मुआशरे को कायम करने की कोशिश की लीडरों के नाम के ऊपर, भुट्टो के नाम पे, अयूब खान के नाम पे, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी के नाम पर। मुआशरा एक उम्मती है तो उम्मती है, कलमा गो हैं और अमाल जैसे हैं वो तो आप हर लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर सियासत को समझते और नाकद है। क्या ये जो लीडरान होते हैं ये पैमाना मयारो हके बातल हो सकते हैं? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, इस बात को समझो। किस तासुब में, किस जारहियत में, किस जहन के साथ आप ये बात कर लेते हैं कि जो नवाज शरीफ का हामी है वही दुरुस्त है, जो इमरान खान का हामी है वही ईमानदार है, जो इमरान खान का मुखालिफ है वो बेईमान है, जो नवाज शरीफ का मुखालिफ है वो बेईमान है। आप किस मुंह से ये जुमले कह देते हैं? अल्लाह की कसम ये खिलाफ शरीयत जुमले हैं। आपको कह कह के समझा समझा के थक गए। ये जो सियासी लीडर होते हैं ये नबी नहीं होते। आपने इनको नबूवत के मकाम से भी ऊपर पहुंचा दिया कि जो इसका मुखालिफ है ये मेयार है। और ये आप आजकल का मुआशरा सोसाइटी देख लें, ये आपको जो 3-4 दिनों में मुआशरे में आग, इंतशार, दंगे, फसाद, इमलाक को जलाना नजर आया, किस लिए आया? क्योंकि एक सोच डेवलप की गई। और ये एक पार्टी की नहीं है, ये तमाम पार्टियों की तकरीबन यही सोच है। हाँ, इस पार्टी का किरदार ज्यादा, ये सोच डेवलप कर दी गई, हान हक पे है। और यहाँ यहाँ तक ऐसे ऐसे जुमले माद अल्लाह सामने आए, आप वीडियो देख लें। जिस तरह वो जेलम का मिर्जा अपने आप को रसूलुल्लाह से मुमासलत करना शुरू हो गया कि मेरे हक 4 यार हैं, मेरे अशरा मुबशर हैं, मेरे 313 हैं। इसी तरह इनकी पार्टी के मानने वाले बैन उसी तरह। एक औरत का बाकायदा क्लिप चल रहा है, वायरल हो रहा है, अभी तो नेट बंद है, अल्लाह का शुक्र है वो इंतशार नहीं फैल सका। उसका वायरल हो रहा कि इमरान खान साहिब का दिफा करने वाले सहाबा हैं और जो इमरान खान साहब का दिफा कर रहे हैं वो सहाबा हैं। माअल्लाह, ये क्या है? ये क्या है कि आप लाठियां डंडे उठाकर कलमा तैयबा के बोर्डों को मारना शुरू कर दें? ये क्या है? अल्लाह की कसम सिद्के दिल से कुरान सामने मौजूद है। शरीयत का फैसला बताता हूं। तहरीक लबैक हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, हर पार्टी से कतई नजर जो इनमें से पार्टी, जो कोई भी पार्टी मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाए, फौज के ऊपर हमला करे, पुलिस और इंतजामिया के ऊपर हमला करे, मैं शरीयत का फैसला बताने का पाबंद हूं। चाहे वो तहरीक लबैक हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे पीपल पार्टी हो। एक भी फौजी के ऊपर, एक भी पुलिस के ऊपर, एक भी कानून नाफिज करने वाले इदारे के ऊपर
हमला करने वाला इस्लाम में बलवाई माना जाता है, फसादी माना जाता है, फसाद फिल अर्ज़ का मुर्तकिब होता है। चाहे वो तहरीक लब्बैक ही क्यों ना हो, चाहे वो नून लीग ही क्यों ना हो, चाहे उन्होंने हमले किए हों, उनके हमले जायज़ नहीं है, किसी पार्टी के हमले जायज़ नहीं है। लेकिन आप अपने वतन की इमलाक के ऊपर चढ़ दौड़ें, आप वतन के एसेट्स को तबाह करना शुरू कर दें, आप नेवी के या फिजाइया के तैयारों को जलाना शुरू कर दें, ये काम तो दुश्मन भी नहीं करता। आप तो इस वतन के मानने वाले हैं, आप तो इस वतन के रहने वाले हैं, आपके सिविलियन राइट्स हैं, आप इस वतन का हिस्सा हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे भी पहले पाकिस्तानी होने से पहले आप मुसलमान हैं। तो मुसलमान के हाथ से तो दूसरा मुसलमान महफूज रहता है, और आपने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के बाद लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियों को जला दिया। लोग बच्चों को लेके एम्बुलेंसों में लेके निकले हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया पे आपने वाकयात देखे, बेचारा मजलूम आदमी बीवी बच्चे के साथ जा रहा है, उसकी गाड़ी को तोड़ने का क्या फायदा। ये एहतजाज है। हम आइन और कानून के तहत एहतजाज की जितनी प्रोविजंस हैं उनको मानते हैं, लेकिन एहतजाज का मतलब हकीकत में होता क्या, ये भी शरी तनाजुर में समझ लीजिए। एहतजाज इस्लामी शरीयत में भी और पाकिस्तान के दस्तूर आइन में भी प्रेशर बिल्डिंग को कहते हैं, प्रेशर डेवलप करना। अपने जायज़ मुतालबे को मनवाने के लिए अगर आपका कोई जायज़ मुतालबा है और हुकूमत आपका वो मुतालबा नहीं मानती, आपने अपना वो मुतालबा मनवाना है, तो आपको पाकिस्तान के लॉ में, आइन में, हत्ता के शरीयत में भी कभी बात आएगी, इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे, एहतजाज की प्रोविजन मौजूद है। लेकिन वो एहतजाज प्रेशर बिल्डिंग के लिए। आप पुरअमन, और ये बात याद रखिए, एहतजाज से बड़ी कोई कुव्वत और ताकत जमहूरी मुल्कों में नहीं होती। आप हज़ारों बंदों का एहतजाज लेके एक तिनका तोड़े बगैर, एक गमला तोड़े बगैर अपनी बात को मनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप वही हमला करना शुरू कर दें, आप लाख सच्चे हो, आपके साथ कोई मुहज़्ज़ब आदमी खड़ा नहीं होगा, लाख सच्चे हो, अगर आप हमला, एक होता है रिफ्ट क्रिएट करना, एक होता है मुकाबले की फजा क्रिएट करना। जहां तक जायज़ है, आमने सामने खड़े हो जाएं, नारेबाजी हो रही है, उनको आप पीछे कर रहे हैं, वो आगे कर रहे हैं, कोई हमला नहीं, ये एहतजाज की एक जायज़ सूरतें हैं, और वहां पे हुकूमत मुज़ाकरात के ऊपर उतर आती है। लेकिन इस स्टेज से आगे बढ़ जाना और पुलिस और फौज के ऊपर हमला करना, ये संगीन नौयत की फसाद फिल अर्द की दास्तान है, जिसकी शरीयत में सज़ा वाज़ेह है। आप किसी भी चलें, हो सकता है बाद लोग ये समझते हो शायद ये एक पार्टी के मुखालफ होने की वजह से ये कह रहे हैं, आप किसी भी इस्लामी स्कॉलर से फतवा ले लीजिए कि फसाद फिल अर्द, फौज के ऊपर, पुलिस के ऊपर इस तरह हमला करना, इमलाक के ऊपर हमला करना, इसकी शरई सज़ा क्या है। और मैं बतौर पाकिस्तान के अहले हदीसों की सबसे बड़ी जमात के सदर होने के हैसियत से ये बात कहता हूँ कि हम कुल्ली तौर के ऊपर फौज, इंतज़ामिया, पुलिस, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सदर होने की नाते से, सिर्फ तहरीक के नहीं, ये बात मैं कहता हूँ कि हम कुल्ली तौर के ऊपर फौज, पुलिस, इंतज़ामिया के शाना बशाना गैर मशरूत खड़े हैं। लेकिन उनसे एक बात कहना चाहते हैं, इससे 10% भी अगर कोई मजहबी जमात ऐसा अमल करती, आपका तर्ज अमल क्या होता है। लब्बैक वालों ने इसका 10% किया होगा, कितने बंदे मार दिए थे, 40 सीधी गोलियां, कल अदम। मैं दयानतदारी से यह बात समझता हूं, अल्लाह की कसम, पाकिस्तान को मजहबी और इस्लामी जमातों से कोई खतरा नहीं है, ना पाकिस्तान की तारीख के अंदर फिरका वराना और मजहबी फसादात में कोई इंसानों की इतनी जानें तलफ हुई हैं जितनी सियासी लड़ाई में हुई है। ये आप लोग समझते हैं जी मौलवियों की फिरका वरीयत से, आप उठा लीजिए 70 बरस की 75 बरस की पाकिस्तान की तारीख उठा लीजिए, देखिए कितने लोग फिरका वरीयत के नाम पे कत्ल हुए हैं और कितने लोग सियासत के नाम पे कत्ल हुए हैं। मैं कसम खा के कह सकता हूं, सिंध के अंदर जो 30 साला दौर हमने अपनी आंखों से देखा, हर रोज 40 बंदे हम क्यों मारती थी कि नहीं, हर रोज मारती थी, हर रोज 40 बंदे 30 बंदे, सियासत के नाम के ऊपर, लिसानियत के नाम के ऊपर, कौमियत के नाम के ऊपर।
एक साल में जितने बंदे उन्होंने मारे हैं पाकिस्तान की पूरी तारीख 75 साल में मजहबी जमातों की आपस के तसादम और लड़ाई में उतना बंदा नहीं मरा होगा। आप दोबारा मुल्क को उस दहाई में लेके जाना चाहते हैं? अल्लाह के लिए जो कानून मजहबी जमातों के लिए है वही सियासी जमातों के लिए भी होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या अदलिया के ऊपर हमला करें तो वो भी बलवाई और फसादी हैं, उनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और अगर पीटीआई करे उनके ऊपर पैमाना एक होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का एहतजाजी धरना आपके सामने ईमानदारी से बताइए, पूरा एहतजाजी, एक गमला भी टूटा, लेकिन फिर भी प्रेशर, फिर भी मजहबी जमातों के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर प्रेशर कि अगर एक तिनका भी टूटा कल अदम कर दिया जाएगा, दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये पैमाना, ये मेयार, ये सबके लिए होना चाहिए, एक जमात के लिए नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के फजल करम से मुल्की हालात के पेश नज़र ये जो गिरफ्तारियां या दंगा फसाद हुआ, इसकी वजह से मिर्ज़ा जहलमी के खिलाफ जो एहतजाज के प्रोग्राम आज मुल्क में 144 की दफ़ा की वजह से वो मुलतवी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जुम्मे से कबल दोबारा मिर्ज़ा जहलमी की गिरफ्तारी के हवाले से जो लाहे अमल है वो इंशाअल्लाह आपको सोशल मीडिया के ज़रिए और एहतजाजों के प्रोग्राम सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँच जाएंगे। तो आप सब साथी उसकी गिरफ्तारी के लिए कि जिसने ये बैन वही कल्चर क्रिएट कर रहा है जो एक पार्टी का था, ये नॉर्मलाइज कर रहा है गुस्ताखियों को, सहाबा की, रसूलुल्लाह की मुमासलत आम सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इस बंदे के खिलाफ भी कानून को हरकत में आना चाहिए। और इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा है, हमारी 5 दरखास्तें सी थाने सत्तू कत्ले में जमा है, नई जो गुस्ताखियाँ इसने की हैं उस हवाले से भी इसके ऊपर मुकदमात को दर्ज किया जाए और साबका मुकदमात में इसको गिरफ्तार किया जाए। इसको गिरफ्तार करवाने के लिए आप हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह।